60,000 एक प्लांट का? एक प्लांट का। 1 एकड़ में कितना हुआ? 350 पेड़। तो ये हो जाएगा 2,10,00,000 का। ये 1 एकड़ में पॉसिबल है क्या सच में? यस, पॉसिबल है। ये सोने का पेड़ आप इसको कह सकते हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे सोने का भाव बढ़ रहा है वैसे ही इसका भाव बढ़ रहा है और ये पूरा सोने का खेत बोल सकते हैं। चंदन में कितने प्रकार होते हैं? चंदन में 2 ही प्रकार है, एक सफेद चंदन और एक रेड चंदन। ये जो है ये सफेद चंदन है। ये इसका क्रॉप पीरियड 12 या 15 के ईयर के बाद ये कटिंग कर सकते हैं। और मेरे हाथ में एक टुकड़ा है, ये दोस्तों सफेद चंदन का यह हार्डवुड है। इसका स्मेल आता है। हाँ, इसका स्मेल तो आ रहा है। हाँ, अच्छा व्यवस्थापन किया हो तो एक पेड़ में 15 किलो हार्डवुड तुम निकाल सकते हो। लोग लगाते समय सोचते हैं कि चंदन हमारा चोरी हो जाएगा, तो चोरी का क्या मैटर है यहाँ पे? बिल्कुल, ये तो बात सही है। चंदन चोरी होता है। ये चोरी इसलिए होता है कि उसको उतना कॉस्ट है, उतना वैल्यू है। अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो ये पिक सिक्योर कर सकते हैं। चोरी करने आता है वो यहाँ से कट करके लेके जाता है। यहाँ से तुम्हारा इसका हार्डवुड कितना अपटेक हो गया है, करीबन यहाँ तक वो अपटेक हो जाता है। जमीन के नीचे है उसमें भी हार्डवुड होता है। हाँ, जड़ों में भी हार्डवुड होता है। आपने बोला कि आपके यहाँ पे 100-150 एकड़ चंदन की खेती ये कैसा है, पॉसिबल ये चोरी जाता है। इसलिए तुम एक ग्रुप बनाओ, सब किसान एक आओ और ज्यादा प्लांटेशन करो, क्योंकि आपके परिसर में अगर इसका खेती ज्यादा होगा तो वो चोरी का प्रमाण कम हो जाएगा, चोर आने की संख्या कम हो जाएगी। अगर कोई आता भी हो तो तुम उसको पकड़ सकते हो। ये आज के रेट में 6 से 7 हजार रुपया पर केजी है। फ्यूचर में इसका रेट आगे जाके बढ़ता ही रहेगा। किसान भाइयों का बहुत सी कंफ्यूजन है, इसका पौधा कैसा लेना चाहिए, इसको बढ़ाना कैसा चाहिए। ये बहुत ही सादा सरल और हर किसान इसको कर सकता है अगर उसका स्टडी अच्छा किया। चंदन के बाजू में तुमको होस्ट प्लांट लगाना है, क्योंकि उस होस्ट प्लांट के रूट से चंदन अपना यहाँ पे दिखाइए ना आपने क्या लगाया है। चंदन अपना खाद लेता है। इसके बाजू में हमने ये मिलिया डुबा यानी मलबार नीम का पेड़ लगाया है। और आपने मैंने देखा कि बीच की जगह का सोयाबीन भी लगाया। सोयाबीन लगाया। सोयाबीन इसलिए लगाया क्योंकि इसका भी उत्पादन आप ले सकते। ये जंगली वनस्पति है, बराबर? यस। तो जंगल के टाइप जितना ये डेवलप होगा उतना अच्छा है। उतना अच्छा है। उसके बाजू में अगर कोई भी ऐसा छोटा छोटा गवत आता है, अगर वो वैसा ही रह देगा तो चंदन के लिए बेटर है। 1 एकड़ में प्लांट 350 प्लांट बैठते हैं 13 बाय 10 फीट में। जो होस्ट लगाना है उतने होस्ट के प्लांट लगेगा। अगर तुम्हें कोई प्राइवेट नर्सरी से अगर प्लांट लेना हो तो उससे उस जानकारी लेना चाहिए, उसका प्लांट देखना चाहिए, वो कैसे बनाता है वो देखना चाहिए। 17,000 रुपए में तुम 1 एकड़ का प्लांट ले सकते हो। कौन से महीने में चंदन का प्लांटेशन करना चाहिए? जून जुलाई। ये पीरियड में अगर तुम प्लांटेशन करोगे तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, ग्रिप पकड़ता है प्लांट। उसके साथ में उसके साथ में प्लांटेशन करना है। इसमें रोग क्या क्या आते हैं? रोग इसको जो है उसके बंदे को छोटा छोटा ये लगता है, दीमक लगता है। दीमक लगता। तुम्हारे पास 10 एकड़ खेती है तो पूरा 10 एकड़ मत लगाओ, 2 या 2.5 एकड़ तुम उसका प्लांटेशन करो, अच्छा व्यवस्थापन रखो, उसका सिक्योरिटी बनाओ अच्छा सा, वो किसान आगे जाके उसमें मुनाफा। चंदन की खेती, जी हाँ दोस्तों, लाल चंदन क्या होता है, सफेद चंदन क्या होता है, एक पेड़ चंदन का कितना बिकता है, कितने साल लगते हैं चंदन की खेती को, आज हम बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं। यहाँ पे ये देखिए अभी पेड़ 5 साल का है और यहाँ पे 2.5 एकड़ का फार्म है। यहाँ पे 800 प्लांट्स है और 5 साल हो चुके हैं। चंदन को बेचना कहाँ पे है, ग्रो कैसे करना है, ये सब कुछ आपको मैं आज बताने वाला हूँ। चंदन के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, वो सब कुछ आज क्लियर होंगी। आज के पहले हमने चंदन के बारे में कभी नहीं वीडियो बनाया था, लेकिन आज बना रहे क्योंकि हमें बहुत अच्छी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। हमारे साथ जो गेस्ट है उनका ये फार्म है, उनसे हम डिटेल में जानकारी लेने वाले। दोस्तों आज हम महाराष्ट्र में सिन्नर में है और यहाँ पे बहुत सारे किसान साथ में आके यहाँ पे 100-150 एकड़ चंदन की खेती की है, क्योंकि ये खेती दोस्तों ऐसे इसकी चोरी हो सकती है, तो उसके बारे में हम बातचीत करने वाले। सर नमस्कार। नमस्कार। जब मैं आपके फार्म पे आया और चंदन की खेती देखी, मैंने मिलिया डुबिया खेती देखी, साथ में आपने अनार की भी खेती की है, मतलब आपने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेती की है। चंदन के साथ में आपने सोयाबीन भी किया है, मतलब जगह का इस्तेमाल पूरा आपने किया है। 10 से 11 एकड़ की आपकी खेती है। दोस्तों इनसे मेरी काफ़ी बातचीत हुई है। एक महाराष्ट्र के बहुत ही अग्रेसर फार्मर हैं और इनसे हम डिटेल में ये चंदन कैसे होता है क्या ये जानकारी लेने वाले। लेकिन उसके पहले सर आपके बारे में थोड़ा सा हमारे किसानों को जानकारी दे दीजिए। नमस्कार, मैं रामसुर से किसान हूँ। सिन्नर तालुका में हमारा यहाँ खेती है, करीबन 11 एकड़ में पूरा फार्म है हमारा यहाँ। तो उसमें 2.5 एकड़ में 6 साल पहले हमने सफ़ेद चंदन प्लांटेशन किया है, कुछ खेत में अनार प्लांटेशन किया है, कुछ खेत में मिलिया डुबिया प्लांटेशन किया है। ऐसा इज इक्वल सब प्लांट बढ़िया से देखभाल करके अच्छी ग्रोथ बनाई है।
दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि चंदन के कौन कौन से प्रकार होते हैं और चंदन में कौन सा चंदन आप लगा सकते हैं, क्लाइमेट क्या होता है, सब कुछ बताने वाले। तो आप वीडियो में रुके रहिएगा। तो सर मुझे ये बताइए, चंदन में कितने प्रकार होते हैं? चंदन में दो ही प्रकार है, एक सफ़ेद चंदन और एक रेड चंदन। इसके अलावा इसमें कोई वैरायटी नहीं है। किसान जो प्लांटेशन करता है ये जो है ये सफ़ेद चंदन है। ये इसका क्रॉप पीरियड 12 या 15 के ईयर के बाद ये कटिंग कर सकते हैं। और जो रेड चंदन होता है उसका क्रॉप पीरियड ज़्यादा होता है, इसलिए सब किसान इसको प्रायोरिटी देते हैं प्लांटेशन करने के लिए। मतलब ये जो है सफेद चंदन ये सफ़ेद चंदन है। इसके अलावा लाल होता है। लाल होता है। और मेरे हाथ में एक टुकड़ा है, ये दोस्तों सफेद चंदन का ये हार्डवुड है। इसका स्मेल आता है। हाँ, इसका स्मेल तो आ रहा है। हाँ। तो ये हार्डवुड मतलब इसके अंदर का जो गर्थ है वो निकाला गया है। तो ये किसका है, आपके फार्म का या दूसरे के फार्म का? नहीं, ये मेरे दोस्त के फार्म का है। वहाँ से कटिंग करके एक सैंपल पीस मैंने लाया है। अभी तक हमारे पेड़ के अंदर हार्डवुड डेवलप होने को अभी स्टार्ट हो रहा है। चलिए दोस्तों, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते हैं अभी हम। तो मुझे ये बताइए कि चंदन लोग लगाते समय सोचते हैं कि चंदन हमारा चोरी हो जाएगा, तो चोरी का क्या मैटर है यहाँ पे? बिल्कुल, ये तो बात सही है। चंदन चोरी होता है। ये चोरी इसलिए होता है कि उसको उतना कॉस्ट है, उतना वैल्यू है। पर अभी हम किसान या भारतवासी विज्ञान युग में चल रहे हैं। मार्केट में नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। अगर किसान अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो ये पिक सिक्योर कर सकते हैं, उसका उत्पादन ले सकते हैं। आइए आगे चलते चलते बात करते। मतलब इसको चोरी से हम बचा सकते हैं? 100% बचा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि कैसे चोरी से बचा सकते हैं? पहले तो वही हम क्वेश्चन लेते हैं। इसको पहले फिनिशिंग करना बहुत जरूरी है। हाँ। तुम कांटे का बाम्बू प्लांटेशन कर सकते हो, उसमें चिल्लर डाल सकते हो, सागर गोटा। इसकी एक फिनिशिंग लगा के उसके अंदर से तुम तार की पूरा फिनिशिंग कर सकते हैं। वेब कैमरे लगाओ, आपके पास ड्रोन सिस्टम कर सकते हैं। पर प्लांट में तुम माइक्रोचिप इंस्टॉल कर सकते हो, जीपीएस को ऐड कर सकते हैं। तुम सिक्योरिटी के लिए डॉग रख सकते हो, गन का लाइसेंस निकाल सकते हो। और भी आगे जाके मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अगर उसका इस्तेमाल किसान करेगा तो 100% ये चंदन खेती तुम बना सकते हो, उसका चोरी से बचा सकते हो, चोरी से बचा सकते हो। लेकिन मुझे सच में बताइए, अभी मेरे हाथ में ये 3000 का टुकड़ा है, ये आधा किलो का आपने बोला कि ये सफेद चंदन है, तो ये 3000 रुपए का सच में बिकता है क्या? यस, इसका गवर्नमेंट कंपनी अपना मैसूर में, कर्नाटका सोप डिटर्जेंट लिमिटेड, और मार्केट में बहुत से प्राइवेट कंपनी भी हैं। आउट ऑफ कंट्री में भी इसका प्रोसेस होता है, एक्सपोर्ट भी होता है। इसका जो गवर्नमेंट ऑक्शन प्राइस है केरल का, ये आज के रेट में 6 से 7,000 रुपया पर केजी है। पर केजी वो ऐसा है, इसका मॉइस्चर निकाल के पूरा सूखने के बाद जो वेट आएगा वो पर केजी का रेट पकड़ा जाएगा। और ये चंदन खेती है, ये सालों साल में कम होती जा रही है। यानी फ्यूचर में इसका डिमांड बढ़ता जाएगा, वैल्यू भी बढ़ सकता है। यानी फ्यूचर में इसका रेट आगे जाके बढ़ता ही रहेगा, कम नहीं होएगा। मतलब आज के रेट में दोस्तों 6,000 रुपए किलो ये चंदन जो है, सफेद चंदन बिक रहा है। और लाल चंदन कोई शेतकरी किसान उसका प्लांटेशन करता नहीं है। हाँ। क्योंकि उसका क्रॉप पीरियड बहुत ही ज्यादा है, पेड़ बनने के लिए ज्यादा अवधि लगता है। कितना टाइम लगता है? 30 या 35 साल लगता है उसका पेड़ बनने के लिए। ये पेड़ बनने के लिए 12 से 15 साल तक ये पेड़ बन जाता है। उसमें किसान का खेती का व्यवस्थापन कैसा है, प्लांट के बाजू में तुमने होस्ट यजमान वृक्ष कैसा लगा है, उस पर बहुत सा डिपेंड करता है। तुम्हारा जमीन का सॉइल कैसा है, पानी का व्यवस्थापन कैसा है, इस पे बहुत सी डिपेंड है। अगर अच्छा उसका व्यवस्थापन किसान करता है तो 12 या 15 के साल के बाद एक पेड़ 10 केजी के आगे हार्डवुड निकाल सकता है पर प्लांट में। एक पेड़ कितना पैसा देता है चंदन का, ये डिटेल में आपको पता चलेगा। उसके लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, पहले आपको सीखना पड़ेगा कि चंदन की खेती कैसे होती है, प्लांट कहाँ से लाया जाता है, लगाया कैसे जाता है, होस्ट यानी क्या होता है, उसको सर्वाइव कैसे किया जाता है, उसका कटिंग कैसे होता है, सब पता चलेगा आपको। तो एक जरूरी क्वेश्चन मेरा ये था कि जब चंदन लगाने का हम कोई भी सोचते हैं पूरे इंडिया में, यहाँ पे जो अभी देख रहे हैं पूरे देश भर से आपको देख रहे हैं अभी, तो वो सोचेंगे कि मेरे यहाँ पे लगाऊं, क्या गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा क्या? तो ऐसा कुछ है क्या?
ये देखो, इसको गवर्नमेंट का परमिशन लेने की अभी कोई जरूरत नहीं पहले लगती थी। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और इतर स्टेट के गवर्नमेंट ने भी इसको ये कर दिया है। इसको ऐसा लगाने के लिए, प्लांटेशन करने के लिए किसी गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम प्लांट लाओ, तुम्हारे अपने बगीचे में, अपने खेत में प्लांट करो। गवर्नमेंट ने ई पिक पेरा यानी तुम्हारा जो 7/12 होता है प्रॉपर्टी कार्ड, उस पर तुम उसका एंट्री कर दो जो साल में तुमने प्लांटेशन किया है। इसके अलावा इतना कोई दिक्कत कोई नहीं आएगी। मतलब चंदन के लिए दोस्तों खुला मार्केट कर दिया है। जब आप प्लांटेशन करते हैं तो आपकी जमीन की जो खतौनी है उसके ऊपर आपको रजिस्टर करना है कि हमारे फार्म पे ये फसल लगी हुई है, ताकि पता रहना चाहिए कौन से साल में लगा हुआ है। बराबर। उस 7/12 हमारे यहाँ पे बोलते हैं जमीन के खतौनी को। दोस्तों इसको कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं? सॉइल जो है उसमें जो अपना बरसात होती है उसका जो पानी है वो पानी अपने खेत से बाहर जाना चाहिए, ड्रेनेज होना चाहिए। वो पानी अपने खेत में रुकना नहीं चाहिए। ऐसा सॉइल में तुम इसको प्लांट कर सकते हो। किसान भाइयों का बहुत सी कंफ्यूजन है चंदन के खेती में। इसका पौधा कैसा लेना चाहिए, उसको बढ़ाना कैसा चाहिए, ये बहुत ही सादा सरल और हर किसान इसको कर सकता है अगर उसका स्टडी अच्छा किया। इसका जो रोप होता है, पौधा होता है, प्लांट होता है, उसको 10 ईयर का जो चंदन का पेड़ है उसका जो बीज है वो बीज से ही प्लांट बनना चाहिए। वही प्लांट किसान ने लगाना चाहिए। लगाने के बाद जो डिस्टेंस है करीबन ज्यादा रखना चाहिए। 13 फीट बाय 10 फीट का डिस्टेंस रखा है। प्लांट टू प्लांट 10 फीट और ऐसे 13 फीट। ऐसा 13 फीट। इससे कम नहीं लेना है, इससे ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ ही अच्छी हो, उसका पत्ते का प्रकाश संश्लेषण अच्छा हो, एक दूसरे पे छाव ना हो, एक दूसरे पे छाव नहीं गिरना चाहिए, तो तुम्हारी पेड़ की ग्रोथ अच्छी हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चंदन के बाजू में तुमको होस्ट प्लांट लगाना है, क्योंकि उस होस्ट प्लांट के रूट से चंदन अपना यहाँ पे दिखाइए ना आपने क्या लगाया है। चंदन अपना खाद लेता है, जैसे दिखाइए यहाँ पे। इसके बाजू में हमने ये मिलिया डुबा यानी मलबार नीम का पेड़ लगाया है। इसका हमने यशस्वी उत्पादन ही लिया है। इसको हमने पिछले साल कटिंग कर के उत्पादन लिया है। ये उसको रिप्लांट आता है और उसका रूट डिस्टर्ब होता नहीं है, उसका कार्य चलता है। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसको यजमान वृक्ष होस्ट ट्री चाहिए। मुझे ये बताइए, ये जंगली वनस्पति है बराबर? यस। तो जंगल के टाइप जितना ये डेवलप होगा उतना अच्छा है? उतना अच्छा है। उसके बाजू में अगर कोई भी ऐसा छोटा छोटा गवत आता है, अगर वो वैसा ही रह देगा तो चंदन के लिए बेटर है। मतलब चंदन के लिए भीड़ चाहिए और ज्यादा हाई डेंसिटी नीचे चाहिए, ऊपर नहीं चाहिए। अब मुझे बताइए कि प्लांट्स 1 एकड़ में कितने लगते हैं? 43,560 स्क्वायर फीट में 1 एकड़ में प्लांट 350 प्लांट बैठते हैं 13 बाय 10 फीट में। वही लगाओ, उतना ही तुमको जो होस्ट लगाना है उतने ही होस्ट के प्लांट लगेगा। अच्छा, जितने इतने लगेंगे जो होस्ट के लगेंगे। और होस्ट के ऐसे प्लांट लगाए जिससे आपका उत्पादन आता रहे। जैसे इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे चंदन लगाते समय ये भी लगाया था। चंदन को 5 साल हो गया तो मलाबार नीम को 5 साल बाद कटिंग हुआ। मलाबार नीम से आपने कितना कमाया 1 एकड़ में, वो बताइए। मलाबार नीम में हमने ये जो पूरा ये है, इसमें से मुझे 8 लाख रुपए का मुनाफा हो गया 2.5 एकड़ से। गुजरात में प्लाई कंपनी है, वो प्लाई कंपनी को हमने वो दिया, उनका लेबर आके जगह पे हमको पेमेंट लेके माल लेके गए। कैसा किलो बेचा था आपने मलाबार नीम? मलाबार नीम को हमने जगह पर ही 5 रुपए पर केजी से बेचा है और मेरे हिसाब से वो ठीक रहा। मार्केट है 5,000 रुपए प्रति टन का? यस है। मैंने देखा है कि बहुत सारी जगह पे ना लोग नर्सरी बहुत बेचते रहते हैं, तो हम कैसे पहचाने कि ये ओरिजिनल नर्सरी और कितने रुपए को प्लांट मिलता है? इसके लिए जो चंदन का बीज है वो चंदन का प्लांट का आयु 10 साल का होना चाहिए। बराबर। उसको जो बीज आता है उसी से ही प्लांट बनना चाहिए। उसमें ही हार्डवुड बनेगा। अगर मार्केट में बहुत से नर्सरी अभी उतरा है चंदन का प्लांट बेचने के लिए, कोई 50 रुपये बेचता है, कोई 100 रुपये को बेचता है, कोई 150 रुपये को बेचता है, तो किसान में इसमें सर्च करना चाहिए, वो प्लांट देखना चाहिए जिससे वो प्लांट बना है, वो उसका मातृ वृक्ष कौन सा है वो देखना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं तो वो उसमें किसान लॉस जा सकता है। अगर तुम्हें कोई प्राइवेट नर्सरी से अगर प्लांट लेना हो तो उससे उसके जानकारी लेना चाहिए, उसका प्लांट देखना चाहिए, वो कैसे बनाता है वो देखना चाहिए, तभी उसका प्लांट परचेस करिए, वरना उसका प्लांट मत लीजिए। इसमें क्लाइमेट का कोई मैटर करता है कि ज्यादा गर्म है या ज्यादा ठंडा है? जो ज्यादा बरसात का जो एरिया है
उसमें प्लांटेशन नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो बरसात का जो पीरियड पैचेस होता है, है, जैसे हाँ, हमारा समुद्र किनारा है, हाँ, कोंकण है, हाँ, वहाँ इसको प्लांटेशन नहीं करना चाहिए। बाकी अपना वो महाराष्ट्र का इधर का जो एरिया है पूर्व भाग, जहाँ कम बरसात है, ज़्यादा बरसात नहीं होती है, वहाँ ये तुम प्लांटेशन कर सकते हो। बाकी इसका ज़्यादा कोई इश्यू नहीं है, खाली इसको जो तुम्हारा पानी का ड्रेनेज होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट इश्यू है। ओके। और इसको ज़्यादा से कर तुम उसको बोर्डो पेस्ट करना चाहिए, ताकि सड़न साल में से 2 बार उसको बोर्डो पेस्ट करना चाहिए। एखादा 2 बुरशी या कीटनाशक का स्प्रे उसको चाहिए। बाकी इसके अलावा इसको ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है। अब मुझे बताइए 350 प्लांट हो गए, इनटू एक एवरेज कितने रुपए का एक प्लांट मिलता है आपके हिसाब से, जो गवर्नमेंट का मिलता है? या 40 या 50 रुपए के आसपास। तो प्लांट का कितना हो जाएगा? 350 गुनुले 50, खाली 17,500। 17,000 रुपए में तुम 1 एकड़ का प्लांट ले सकते हो। इस चंदन के प्लांट के ऊपर यहाँ पे काई लगी है, बराबर है? हाँ। तो ये क्या रिस्की है क्या? ये नहीं, इसको तुम निकाल कर उसको बोर्डो पेस्ट करना चाहिए। यही आप बता रहे थे अभी। इसके ऊपर दीमक लगा हुआ है। बराबर। तो ये दीमक नहीं लगना चाहिए। इसको बोर्डो पेस्ट करना चाहिए। जब हम प्लांटेशन करते हैं तो हमें क्या गोबर का खाद डालना है या कोई फर्टिलाइजर जो केमिकल आता है वो डालना है इसमें? कौन सा केमिकल नहीं डालना चाहिए। उसका जो होस्ट प्लांट है, जो भी देना है इसके होस्ट को देना है। होस्ट उसको चंदन को देगा। होस्ट को तुम हर साल गोबर डालो, उसके ऊपर नीम पेंट आता है, नीम पेंट डालो। इसके अलावा अगर कोई डालने की जरूरत नहीं तुमको। कौन से महीने में चंदन का प्लांटेशन करना चाहिए? जून से जुलाई। हाँ, जो बरसात का जो अपना पीरियड होता है, जून जुलाई अगस्त, ये पीरियड में अगर तुम प्लांटेशन करोगे तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। प्लांट ग्रिप पकड़ता है प्लांट, यानी ये 3 मंथ तुम प्लांट कर सकते हो। और होस्ट भी उसके साथ में प्लांटेशन उसके साथ में प्लांटेशन करना चाहिए। और बीज की जगह हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? बीज की जगह को तुमको डीप में उसको ये करना नहीं है, ऊपर के ऊपर तुमको ये करना है, क्योंकि उसका जो रूट होता है वो डिस्टर्ब करना नहीं है चंदन का और उसका होस्ट का। वो रूट उसका डिस्टर्ब करना नहीं है, उसको तोड़ना नहीं है। अच्छा। यानी ये जमीन की तुमको मशागत करना है तो ऊपर से ऊपर ही मशागत करना है। कितना फीट? आधा फीट, 1 फीट? आधा फीट उसके नीचे जाना नहीं है। प्लाव चला देंगे तो इसका रूट डिस्टर्ब हो जाएगा, टूट जाएगा। आप बढ़ोगे, इसका ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, तो इसमें जो है मशागत करो तुम, पर आधा फीट के ऊपर ही करो। जब हम प्लांट 350 लगा देंगे 1 एकड़ में, तो हमें हर साल इसमें क्या करना है जो इम्पोर्टेंट रहेगा? इसका इम्पोर्टेंट इश्यू है, इसको खाद जरूरी है उसके होस्ट प्लांट को। उसका नीचे का जो ब्रांचेस है उसको जैसे दिखाइए ना यहाँ पे, ये जो नीचे जो ब्रांचेस आता है, ये ब्रांचेस कट कीजिए, उसको भी डिस्टेंस रखिए। पूरा इसके बगल में से मत काटिए उसको, ये सूख जाता है बाद में। ये जो ये जैसा सूख गया है, यहाँ से सूख जाता है, इसको बगल से काटना है, सटा के नहीं काटना। नहीं, सटा नहीं काटना, उसको दूर से काटना है। काटने के बाद इसको फंगिसाइड ये होता है, इसको कोई बुरशीनाशक उसको पेस्ट कीजिए। हाँ, क्योंकि ये क्लियर रहेगा। और इसको पूरा जो है ये 1 स्टंप रखिए, या 2 या 3 या 4 मत रखिए, ऐसा पूरा 1 ही स्टंप रखिए। इसके अलावा इसमें कोई ज्यादा मेरे ख्याल से ग्रो करने में, मतलब जैसे हम अंगूर ग्रो करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें बहुत सारे स्प्रे करने पड़ते हैं, शेड्यूल रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई बड़ा इसका कोई शेड्यूल नहीं है, ज्यादा कोई खर्चा नहीं है। खर्चा एक ही है, इसका सिक्योरिटी का। यही मेन इंपॉर्टेंट बात है। चलिए उसके ऊपर हम आगे चल के बात करते हैं। हम आपने शुरुआत में भी बताया कि बाम्बू करना है, फिर उसमें फेंसिंग करना है, या फिर राइफल भी मिलता है ना? कर सकता है, किसान कर सकता है, उतना उसको बेनिफिट भी मिल सकता है। अच्छा, आपका ये जो यहाँ पे मुझे बताइए कि जो चंदन चोरी होता है, कहाँ से होता है इसमें चोरी? चंदन जो होता है इसका, जो अगर इसका साइज अभी ये झाड़ छोटा है, जब बड़ा होगा तो उसका ग्रोथ बड़ा होगा। जो चोरी करने आता है वो यहाँ से कट करके लेके जाता है। यहाँ से तुम्हारा इसका हार्डवुड कितना अपटेक हो गया है, करीबन यहाँ तक वो अपटेक हो जाता है, इतना वो निकाल कर ले जाता है। कई जगह मैंने देखा है यहीं से बस काट के लेके जाते हैं। हाँ, या वही हिस्सा काट के लेके जाते हैं, तो जहाँ उनको पहले टेस्ट करते हैं क्या? हाँ, वो टेस्ट करते हैं, उसको ड्रिल करते हैं, उसमें कितना हार्डवुड है, कहाँ तक है, उसका पूरा चेकिंग करते हैं, उसके बाद ही कटिंग करते हैं। यहाँ से कट करते हैं, यहाँ ये जो पूरा हार्डवुड लेके जाते हैं, इसका जो जमीन के नीचे है उसमें भी हार्डवुड होता है। हाँ, जड़ों के में जो जड़ों में भी हार्डवुड होता है, पर क्या वो चोर करने वाले को इतना टाइम होता नहीं है, ऊपर का ही कट कर लेके जाता है। तो किसान के लिए अगर इतना भी चेक हो गया तो नीचे का भी उसमें हार्डवुड होता है। आपको 5 साल इसमें हो चुका है, क्या लगता है आपको कितना बना होगा? नहीं, 5 साल में तो कोई बनेगा नहीं। इसमें 7 साल के आगे ही हार्डवुड बनना शुरू होता है। ये भी एक किसान ने इम्पोर्टेंट बात है, ये ध्यान में लेना चाहिए। एक 5-6 साल तक ये कोई चोरी जाएगा नहीं। जब इसमें हार्डवुड डेवलप होगा उसके बाद ही चोर उसको चोरी करके जाएगा।
पर उसका सिक्योरिटी तुम कर सकते हो। अच्छा, एक बात बताइए, कॉमन सेंस वाली बात मैं पूछता हूँ आपको कि बेसिक चीज की इस्तेमाल इसका कहाँ कहाँ पे होता है? इसका इस्तेमाल इससे उसका मॉइस्चर करके इसमें से ऑयल निकाल लिया जाता है। अच्छा। उसका ऑयल का परफ्यूम इसमें यूज होता है, स्फोटक बनाने में यूज होता है। आउट ऑफ कंट्री में बहुत सा उसको डिमांड है, एक्सपोर्ट होता है इंडिया के चंदन में, यानी इसलिए उसका प्राइस इतना है। इसके बाद उसका जो ऊपर के ब्रांचेस होता है, उसका छोटा छोटा गणपति का या हिंदू संस्कृति में अपना छोटा छोटा मूर्ति बनता है, उसके लिए भी बहुत डिमांड है। यानी उसका हर पीस के लिए वैल्यू है, मतलब पूरे प्लांट की वैल्यू है। पूरे प्लांट की वैल्यू, ऐसे नहीं कि केवल इसके ही वैल्यू, ये है कि यहाँ की यहाँ की, सब उसका बीज भी बेचा जा सकता है। अगर तुम ज़्यादा प्लांटेशन करो, वो कलेक्ट करो, कोई कंपनी से टाइप करो, तो तुम बीज भी उसका भी मुनाफा तुम ले सकते हो। आपने बोला कि आपके यहाँ पे 100-150 एकड़ चंदन की खेती ये कैसा है, पॉसिबल हुआ? ये चोरी जाता है, इसलिए तुम किसान को, भाइयों को आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि तुम एक ग्रुप बनाओ, सब किसान एक आओ और ज़्यादा प्लांटेशन करो, क्योंकि आपके परिसर में अगर इसका खेती ज़्यादा होगा तो वो चोरी का प्रमाण कम हो जाएगा, चोर आने की संख्या कम हो जाएगी। अगर कोई आता भी हो तो तुम उसको पकड़ सकते हो। इसलिए तुम एक ग्रुप बनाओ, हमने जैसा ग्रुप बनाया है, 50 किसानों का हमारा ग्रुप है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है पानी का मैनेजमेंट और रोग का मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या करना पड़ता है? जब भी आपको प्लांट आपके फार्म में लगाना है, पहले आप जो जल व्यवस्थापन, पानी व्यवस्थापन करना चाहिए। उसके लिए पहला ठिबक सिंचन, ये जो है ये कर लीजिए, ठिबक सिंचन कर लीजिए, उसके बाद ही प्लांट कीजिए। और प्लांट को आपके सॉइल के मॉइस्चर के मुताबिक पानी दीजिए, इसको ज़्यादा पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें रोग क्या क्या आते हैं? रोग इसको ये जो है, उसके बंदे को छोटा छोटा ये लगता है, दीमक लगता है। उसके लिए क्लोरोसाइफर अपने मार्केट में गिरो मिलता है, उसको मिक्स कीजिए और उसका साल में करीबन 2 या 3 बार उसको ऐसा पेस्ट कीजिए, सादा पेस्ट कीजिए। इसके अलावा उसको कोई ज़रूरत नहीं। सर मुझे ये बताइए, आपने बोला कि 10 साल के बाद एग्जैक्ट एक साथ हार्वेस्टिंग में आता है, आगे पीछे आता है? नहीं, साधारण 12 साल के बाद तुम अगर अच्छा व्यवस्थापन रखोगे तो वो कटिंग का आएगा। पूरा प्लांट वन साथ तुम्हारा कटिंग को नहीं आएगा। कोई 12 साल में आएगा, कोई उसके आगे आएगा, कोई उसके आगे आएगा। और 12 साल में ही कट करना वो अपने किसान पे डिपेंड है। अगर तुम उसको सिक्योरिटी के हिसाब से, तुम्हारी सिक्योरिटी अच्छी है, तुम उसको रख सकते हो, तो उसका उत्पादन बढ़ेगा, उसका हार्डवुड का वेट बढ़ेगा, तुम्हारा मुनाफा बढ़ेगा। 12 या 15 साल के बीच तुम कट कर सकते हो। जब 12 से 15 साल होगा तो आपको क्या लगता है गर्थ कितना हो जाएगा? ये 12 साल के बाद अगर तुम्हारा पेड़ अच्छा हो, 12 या 15 साल के बाद अच्छा व्यवस्थापन किया हो, तो एक पेड़ में 15 किलो हार्डवुड तुम निकाल सकते हो। 10 से 12 साल में आप इससे अच्छा लकड़ी निकाल सकते हैं, जो बेच सकते हैं। वो आप एवरेज ऊपर नीचे का बता रहे हैं कि केवल नीचे का बता रहे हैं? टोटल एवरेज का बता रहे हैं, नीचे का ऊपर का। तो नीचे वाले चंदन में महक ज्यादा रहती है, बीच में या ऊपर में? ऐसा कुछ बात नहीं है, कोई भी उसका रूट में से ही सब डेवलप होता है, बराबर एक जैसे डेवलप होता है। उसका जो रूट का जो हार्डवुड है वो बढ़िया होता है, बुंदे का बढ़िया होता है। पर अगर सब मिलके अगर आप इंक्लूड करोगे तो यहाँ 6 या 7 हजार रुपए आज का मार्केट में ये तुम बेच सकते हो। किलो का भाव हार्डवुड का, वो भी मॉइस्चर मेंटेन करके, यानी उसको सुखाया जाएगा। उसके सूखने के बाद जो उसका वेट आएगा, वो कंपनी उसका वेट पकड़ेगी, उसका किसान को उसका वो अमाउंट मिलेगा। और आगे जाके एक पेड़ में मैंने आपको बताया 10 या 15 किलो किसान, मैं हिसाब मारता हूँ 10 किलो सकता है। 10 किलो मैंने मान लीजिए कि ये प्लांट है, 10 किलो इससे निकाल लिया। 10 किलो इंटू मैंने अगर किया 6,000 रुपए प्रति किलो, तो होगा यहाँ पे 60,000 एक प्लांट का। 60,000 दोस्तों एक प्लांट का होगा 10 से 12 साल बाद। इंटू अगर मैं इसको, एक एकड़ में कितना हुआ? 350 पेड़। 350 पेड़, तो ये हो जाएगा 2 करोड़ 10 लाख। ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, कंफर्म कीजिए। जो रेट पकड़ा है वो भी अपन ने कम से कम पकड़ा है, इसमें फ्यूचर में जाके उसमें प्लस हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितना होता होगा 10 साल का? 10 साल में इसका प्लांट का कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। ड्रिप इरिगेशन है, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देता है। ये भी कोई ज्यादा खर्चा है ऐसा मैं कुछ मानता नहीं हूँ। दोनों पेड़ का कोई भी खर्चा ऐसा है। इसका मेन जो खर्चा है, तुमका फिनिशिंग बॉर्डर में जो खर्चा आएगा वो खर्चा आएगा, वेब कैमरे का जो आएगा वो खर्चा आएगा। 7 साल से 15 साल तक जो कोई लेबर कॉस्ट होगा उसका खर्चा आएगा। डॉग को जो तुमको संभालना है उसका खर्चा आएगा।
इसके अलावा कोई ज़्यादा खर्चा नहीं इसको। मैं तो पकड़ लेता हूँ अगर 10 साल में 10 लाख भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। साल का 1 लाख रुपए हमने मेंटेनेंस कॉस्ट में अगर किया, सिक्योरिटी बढ़ाने में धीरे धीरे बढ़ाया हमने 5 साल के बाद तो भी चलेगा। बाम्बू का किया, फिर फेंसिंग किया, फिर झटका मशीन लगा दी, फिर हमने डॉग्स रख दिए, फिर चिप लगा दिया तो भी चलेगा, क्योंकि एक प्लांट आपको 60,000 रुपए दे रहा है। सरकार की तरफ से जो किसान को जो गवर्नमेंट से चाहिए वो हेल्प बहुत कम मिलती है। किसान को ये इंडिया को परकीय चलन प्राप्त करके देने वाला पेड़ है। मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है तो बाहर का पैसा इंडिया में आ रहा है। गवर्नमेंट ने इसको जो फिनिशिंग है उसको सब्सिडी देना चाहिए फेंसिंग के लिए। ये जो दूसरे जो क्रॉप होते हैं अपने उसको जो पीक बीमा अपन निकालते हैं, अगर इसका पीक बीमा गवर्नमेंट लागू कर देता है तो इसका प्लांटेशन और बढ़ेगा, तुम्हारा वातावरण इससे बढ़िया रहेगा। ये 15 साल तक ग्रीनरी देता है। बहुत सी पशु पक्षी आते हैं, हजारों पशु पक्षी यहाँ छाव में आते हैं उसके। अभी भी आवाज कर रहे हैं। हाँ, क्लाइमेट में जो प्रदूषण है उसको नियंत्रित करता है। किसान भाइयों को आपकी तरफ से कोई इम्पोर्टेंट टिप देना चाहेंगे आप? अगर किसान भाइयों को ये चंदन लगाने का है, तुम्हारे पास 10 एकड़ खेती है तो पूरा 10 एकड़ मत लगाओ। तुम्हारा इनकम सोर्स रखने के लिए हर साल के लिए, किसान का कैसा होता है उसको हर साल कुछ तभी इनकम चाहिए, उसका पेट उसका गुजारा करना चाहिए उसको। इसलिए पूरा 10 एकड़ अगर खेत होगा तो उसमें से 2 या 2.5 एकड़ तुम उसका प्लांटेशन करो, अच्छा व्यवस्थापन रखो, उसका सिक्योरिटी बनाओ अच्छा सा, वो किसान आगे जाके उसमें मुनाफा निकाल सकता है। सर आपने आज हमें बहुत ज्यादा टाइम दिया और बहुत अच्छे से हमने इस वीडियो को खींचा। आपका बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।